यूँ तो हम कवरेज दिखाना चाह रहे थे महाकुंभ मेले की, मगर नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है कि अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं ये भी आपको 1 या 2 दिन के बाद जब हम नेटवर्क में आ जाएंगे उस समय आपको देखने को मिलेगा। हम जब कुंभ में घूम रहे थे तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो वर्तमान मीडिया है, जो यूट्यूबर है, उनके कारण साधु संत काफ़ी परेशान है और अब वो इस वक्त मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इनके पास सिर्फ बैठ कर अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा ले। जब हम इस कुंभ में घूम रहे थे रहने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, बहुत जो अमृत स्नान है उसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मगर जब हमारी एक कैंप में नज़र गई भैया दास जी महाराज जो महामंडलेश्वर है, जब हमने 3 दिन उनको देखा तो मानो भगवान रूपी संत किसे कहते हैं उनकी जुबानी हम सुनेंगे। और हमारे साथ उन्होंने हमें समय दिया है, काफ़ी व्यस्त समय है। गुरुदेव दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बस कहते हैं ना कि भक्त को भगवान मिल जाता है, उसी तरह से हम भी भटक रहे थे। अचानक से देर रात्रि आपके कैंप में 3 दिन पहले आए और हमें यहाँ पर रहने की व्यवस्था हुई। देखा तो मानो ऐसा लग रहा था कि एक स्वयं भगवान है और अपने भक्त का ध्यान रख रहे हैं। और जब मैं देख रहा था आपको कल रात्रि कुछ खबरें भी आई थी कि कुंभ में कुछ भगदड़ जैसी मच चुकी है, काफ़ी भीड़ हो गई थी, मगर हमने पूरी रात देखा आपने अपना दरवाज़ा बंद नहीं रखा, जो आ रहा था सबको आश्रय मिल रहा था। क्या कहेंगे गुरुदेव? दरअसल मेरा कुछ है ही नहीं। पहली बात तो देने वाला दे रहा, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें याविद नीचे नैन। मुझे तो खुद शर्मिंदा, अपने आप पे शर्मिंदगी आ रही है कि आप मेरी तारीफ करें, मैं इस योग नहीं हूँ। ये तो सब मेरे हनुमान जी की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है। आज 22 दिन से हमारा निरंतर भंडारा चल रहा है। हनुमान जी दे रहे हैं, हनुमान जी बुला बुला कर लोगों को खिला रहे हैं। परंतु आज जो सुबह घटना हुई है उससे हम बहुत दुखी हैं और इस घटना की पूरी जिम्मेदारी मैं प्रशासन को देता हूँ। योगी जी को बदनाम करने के लिए प्रशासन ने जानबूझकर सारे काम करे हैं। पहली गलती प्रशासन की, जमीन जो बांटी गई है वो तरीके से नहीं बटी है। सन्यासियों के बीच में वैरागी, वैरागियों के बीच में सन्यासी, फिर सन्यासी वैरागियों के बीच में संस्थाएं, महात्माओं को पहुंचा दिया 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर। आपस में मतलब पूरा का पूरा अखाड़े हमने जब से होश संभाला है, अखाड़ों जो हमारे वैरागियों के अखाड़े होते थे उनके सामने हमारे त्यागी, महात्यागी वगैरह होते थे। सन्यासी दूसरी साइड में होते थे, दूसरे रोड पर। आपसी प्रेम भाईचारा सब चलता है, चलेगा, चलता रहेगा। परंतु कुछ संप्रदाय विशेष की आपस में बात हो जाती है, किसी न किसी बात पर तनातनी हो जाती है। प्रशासन जानबूझकर ऐसा काम करा कि उन्होंने सारे के सारे मेले को बर्बाद करने के लिए, ये तो जो आज हादसा हुआ है वो हादसा 14 जनवरी के स्नान पर होना था। 14 जनवरी के स्नान पर यह हादसा होना था। क्यों? क्योंकि जब हम स्नान करने के लिए घाट पर गए, जब अपने खालसे से हम स्नान के लिए निकले, कहीं ना तो कोई क्या बोलते हैं उसको, कहीं भी बैरिकेटिंग नहीं थी और रोक टोक कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं था, किसी को कोई रोका नहीं जा रहा था। लोग बीच कर मर रहे थे और हमारी गाड़ी के आगे कितनी बार कितनी जगह लोग बीच कर हमने देखा। दोनों गाड़ी आगे पीछे हैं, बीच में लोग घुस रहे हैं। और चलते चलते जिस समय हम घाट पर गए, संगम पर जिस समय पहुंचे, तो संगम पर तो लगता था कि हम जीवित कैसे आगे वापस। हम सच बता रहे हैं, जिस समय हम 14 जनवरी के स्नान के लिए गंगा में, पैरों में दर्द है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 1.25 महीने से भंडारा चल रहा है। मैं कभी 36 साल से लेटता नहीं हूँ, दिन रात बैठा रहता हूँ या खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। तो आश्रम में तो बैठा रहता था, परंतु यहाँ दौड़ व्यवस्थाओं को देखने के लिए कभी इधर कभी उधर पूरी रात खड़ा रहता हूँ। तो पैरों में बहुत ज़्यादा चीज़ होने के कारण जिस समय शाही स्नान में मैं गया, उधर पथरी का दर्द बहुत तेज था। जिस समय शाही स्नान में पहली बात तो हमें बहुत लंबा चलाया गया, इतनी लंबाई गाड़ी पार्किंग की, और घाट की पहली बार इतनी लंबी पार्किंग मिली। उस पार्किंग के बाद जब हम चलते चलते लंगड़ाते जिस समय गंगा जी की तरफ गए, तो सच बताएं बिल्कुल तीर्थराज प्रयाग में है, हमारे ऐसा धक्का लगा, पब्लिक ने ऐसा पीछे से धक्का मारा कि हम सीधे गंगा जी में गए।
वो तो माँ गंगा की कृपा की हम वहाँ गिरे नहीं, संभल गए। तो उसी दिन मैंने देखा था सारा कि इतनी जनता वहाँ पर थी, महात्माओं के सिर कम चमक रहे थे, नागा साधुओं के, महामंडलेश्वरों के सिर कम चमक रहे थे, और बाकी आम जनता वहाँ इतनी थी। मैं तो हाथ जोड़कर भगवान से बड़ी प्रार्थना करी थी, हे भगवान इस मेले को सुरक्षित, किसी प्रकार मेला सुरक्षित हो जाए, क्योंकि कुंभ है, पूरा विश्व इसकी तरफ महाकुंभ है, पूरा विश्व देख रहा है। फिर योगी जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा रखी थी मेला बचाने को, परंतु योगी जी को इस बात का पता ही नहीं कि उनके साथ में षड्यंत्र चल जा रहा है। मैं 100% विश्वास, अगर जांच करी जाए अच्छी तरह से तो निश्चित रूप से मेला अधिकारी, मेला प्रशासन इसमें जरूर उनकी विपक्षियों के साथ, जो सरकार के विपक्षी दल हैं, उनकी जानबूझकर सब महात्माओं को आप अपना कैमरा लेकर एक एक महात्मा के पास जाओ, सभी महात्माएं कहेंगे जितने परेशान अब की बार हुए इतने परेशान कभी नहीं हुए। भगवान कृपा करे, योगी जी पूर्ण रूपेण देश के हित में काम कर रहे हैं, साधु संतों के हित में काम कर रहे हैं, परंतु वो इतनी दृष्टि कैसे देख सकते हैं, इतना ध्यान कैसे देख सकते हैं। जो चूक हुई है ये 2017 के लिए चूक बनाई गई है। 2027 का जो चुनाव है ये 100% मेला प्रशासन मिला हुआ है, और मेला प्रशासन ने मिलजुल कर सारी जमीन का बंटवारा किया गया है। और जिस प्रकार से जगह जगह जाम लग रहे हैं, इतने जाम कभी नहीं लगे, 5-5 घंटे हमारी गाड़ी जाम में रहती है, और मेला प्रशासन जरूर 100% विपक्ष से मिला हुआ है, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। ये शब्द बोलने के लिए मुझे भविष्य में बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, पता नहीं मुझे किस केस में भी फंसा सकते हैं। अगर कुछ भी होता है, मुझे कुछ भी होता है तो होने दे, परंतु मैं अपने संतों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए मैं जरूर कहूँगा कि योगी सरकार ने बहुत कोशिश की है मेला अच्छा जाए, परंतु जानबूझकर मेला प्रशासन ने ऐसा किया है। वीआईपी हर रोज वीआईपी आ रहे हैं, रोज वीआईपी आ रहे हैं। वीआईपी आए अच्छी बात है, परंतु वीआईपीओ का रास्ता अलग से क्यों नहीं बनाया? वीआईपी के कारण हमें जो परेशानी हो रही है, हम जीवन में कभी हमने काली चाय नहीं पी, हम कल से काली चाय अपने भक्तों को पिलाने में बड़ा कष्ट हो रहा है। सिलेंडरों के लिए परेशान, सब्जी के लिए परेशान, सब्जी नहीं आ रही। कल 11 बजे कल सुबह सब्जी खरीदी थी, कल सुबह सब्जी खरीदी, रात के 11 बजे तक हमारी सब्जी का टेम्पू रास्ते में खड़ा रहा। रात 11 बजे खुद मैं गया और खुद जाकर उसे निकलवा कर जैसे तैसे करके अधिकारियों के हाथ जोड़ कर मैं उस अपने टेम्पू को लेकर आया। हमारे यहाँ रोजाना 2-3 हज़ार आदमियों का अनुच्छेद चल रहा है, सब्जी नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह बैरिकेटिंग, पुलिस प्रशासन, क्योंकि अब वीआईपी वो आ रहा है, अरे वीआईपी आओ, बहुत आओ, परंतु उनका रास्ता अलग से होना चाहिए, उनका रास्ता अलग से होना चाहिए। और योगी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, परंतु आपको चेता रहा हूं, आप भी साधु हैं, मैं भी साधु हूं। आप राजऋषि हैं तो मैं भी तपस्या में हूं, 36 साल से लेटा नहीं हूं, परंतु आपको आगाह कर रहा हूं, 2027 आपके लिए हराने के लिए आपको अखिलेश कितनी बार कह चुका कि हम लिस्ट बना रहे हैं, वो आपकी लिस्ट बन चुकी है, आपको बर्बादी के कगार पर ले जाने की तैयारी हो चुकी है। आप अभी भी सचेत हो जाओ। मैं तो कहता हूं कि मेला प्रशासन, मेला अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और जो घटना हुई है ये मेला प्रशासन, ये सजा जो मिलनी चाहिए मेला प्रशासन को मिलनी चाहिए, मेला प्रशासन के कारण ही सब कुछ हुआ है। आपने निश्चित तौर से बड़े सवालों के जवाब दिए, बड़े खुलासे किए हैं। कल रात से हम देख रहे थे कि आप स्नान की तैयारी कर रहे थे, मगर आप खुद भी आज स्नान में नहीं जा पाए हैं। आपने बता दिया कि ये जो हो रहा है, वीआईपीओ को ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कई रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, डिवाइड कर दिए जा रहे हैं कई रास्ते। आने वाला 3 तारीख को भी एक अमृत स्नान है, उसमें ये गलतियाँ पुनरावृत्ति ना हो, क्या आप इन सचेत करेंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे सरकार को? मैं तो देश की जनता से यही कहता हूं कि भैया मेले में बिल्कुल ना आवें, अपने घर रहें, जो भी साधु संतों की सेवा भेजने वहीं से भेज दें। मोबाइल नहीं चलता है, 4 दिन से मोबाइल बिल्कुल बंद है, कोई ना नेट चलता है ना कुछ चलता है, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये अमृत, योगी जी ने तो इसको अमृत
कुंभ बनाया था, परंतु प्रशासन ने इसे खून का अमृत बना दिया है, खून का कुंभ बना दिया है। योगी जी ने अमृत कुंभ बनाने की कोशिश की, परंतु मेला अधिकारी ने जानबूझकर इसको खून का कुंभ बना दिया है। अभी भी योगी जी समय है आपके पास, इस मेला अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करके और कोई अच्छा अधिकारी लाओ जो आपको भी बचा ले, हम सब संतों को भी बचा ले। हम सब संतों को हर जगह जाम में फंसा रहना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कहीं पानी से परेशान, कहीं बिजली से परेशान, कहीं लैट्रिन बाथरूम से परेशान, कोई सुनता नहीं है, सब परेशान। चलो हम सब सुविधा भगवान की कृपा से भक्तों के माध्यम से कर लेंगे, परंतु जो आपकी किरकिरी मेला प्रशासन ने पूरे विश्व में करी है, इस किरकिरी को कैसे बचा पाएंगे? ये तो भक्तों के द्वारा नहीं बच पाएगी। आप अगर बचना चाहते हैं, आप हिस्ट लिस्ट में आ चुके हैं, आपको अगर बचना है तो अभी से सचेत हो जाना है। और मैंने अवस्थी जी को, जो योगी जी के मुख्य सलाहकार हैं, उन अवस्थी जी को मैंने वीडियो बनाकर भेजी थी। अब से लगभग 25 दिन पहले मैंने अवस्थी जी को वीडियो बनाकर भेजी थी वो, और मैंने स्पेशल कहा था कि योगी जी को ये वीडियो जरूर सुनावें, परंतु अवस्थी जी फ़ोन पर भी मैंने बात करी थी। अवस्थी जी को फ़ोन पर भी मैंने सारी बात समझाई थी कि इस समय मेला बर्बाद करने के कगार पर मेला प्रशासन लगा हुआ है, योगी जी को धूलित करने के लिए मेला प्रशासन लगा हुआ है, आप सचेत हो जाएं। परंतु अवस्थी जी ने, जो मुख्य सलाहकार हैं योगी जी के, उन्होंने शायद वो वीडियो उनको नहीं सुनाई है, और उन्होंने वो जो फ़ोन किया था मैंने वो भी नहीं बताया है। ज़रूर मेला प्रशासन मिलजुल कर योगी जी को बदनाम करने के चक्कर में लगा है, परंतु मैं देश की जनता से कहता हूं कि आप सब सचेत रहें, विपक्षियों के षड्यंत्र से बचकर रहें। योगी जी हैं, मोदी जी हैं तो हम हैं, वरना ना हम बचेंगे ना देश बचेगा। हमें योगी जी की जरूरत है। योगी जी को बदनाम कितना भी करा जाए, परंतु आप जनता, देश की जनता जो है वो अपने बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में वो हिंदुओं के लिए हो रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचावें। और योगी जी के खिलाफ कोई भी अगर बात करता है उसको बिल्कुल ना सुना जाए। बिल्कुल मेला जो है योगी जी की तरफ से तो बहुत सुंदर बनाना था, अमृत कुंभ बनाना था, परंतु मेला प्रशासन ने खून का कुंभ बना दिया है। आज हमें शाही स्नान नहीं गए, एक तो सबसे बड़ा दुख है कि हम शाही स्नान नहीं जा पाए आज, परंतु उससे भी बड़ा दुख हमें क्या है पता नहीं। चारों तरफ जो जनता परेशान हुई है, चारों तरफ से जो जनता परेशान हुई है, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे चौराहे के जाम पर जनता फंसी रही है। इस पर आप अपना ध्यान दें। योगी जी, आप इस बात को, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो इस बात को ध्यान में दें, और तुरंत मेला प्रशासन की गुप्तचर, अपने विश्वासी गुप्तचरों से पूरी जानकारी ली जाए कि मेला प्रशासन ने कितने अपने रिश्तेदारों को प्लेट कटाए हैं, कितने रिश्तेदारों की संस्थाएं बनाई हैं, कितने रिश्तेदारों के बढ़िया बढ़िया कैंप लगाए हैं। ये पूरी जांच होनी चाहिए। साधुओं का जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया, योगी सरकार ने दिया, उसको सब संस्थाएं पी गई हैं, और संस्थाएं किसी और की नहीं, वो सारी मेला प्रशासन की हैं, उनके रिश्तेदारों की हैं। उनके जितने भी दूर के रिश्तेदार, नज़दीक के रिश्तेदार, उन सबको VIP सुविधा मिल रही है। बाकी योगी जी को बदनाम करने के लिए कसर नहीं छोड़ी गई है। अभी भी समय है। आज का तो स्नान छूट गया, हमें बहुत कष्ट है। आज का इस स्नान के लिए ही हम कितना 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 2 महीने से धूल चाट रहे हैं, परंतु हमारा स्नान ना तो ये सही हुआ है और ना ही 14 जनवरी का हुआ है। अब आखिरी स्नान जो 3 तारीख का बचा है, योगी जी इस स्नान पर विशेष ध्यान देना। जरूर फिर कुछ ना कुछ आपके साथ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि संतों को जब बदनाम किया जाएगा, जनता जो मर रही है, जनता को जो भी कष्ट हो रहा है, वो सब जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है। तो आप समझदारी से काम लें और बिल्कुल वो कर दें, सबको पूर्ण रूपेण शक्ति प्रदान करें, और संत महात्माओं के लिए
आने जाने के रास्ते छोड़ें और वीआईपीओ का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपना मेला सुरक्षित चाहते हैं तो वीआईपीओ का प्रवेश बंद कर दें। कराना है तो गंगा का कोई एक घाट वीआईपी घाट बनावें, केवल उसी में जावें और सीधे अपने घर जावें। अगर साधु महात्मा से मिलने कोई संत वीआईपी आता है, क्या साधु महात्माओं से बड़ा वीआईपी कोई नेता हो गया? अरे महात्माओं के आशीर्वाद से वीआईपी बने हैं आज, और वो महात्माओं को सुविधा नहीं मिल रही और नेताओं के लिए वीआईपी सुविधा हो रही है, रास्ते बंद करे जा रहे हैं। अगर किसी भी वीआईपी को मेले में आना है तो वीआईपी घाट पे जावे, साधु के पास आना है तो एक साधारण भक्त बनकर आवे, वो कोई मंत्री संतरी बनकर ना आवे, एक केवल भक्त बनकर आवे, वरना अपने घर रहो। हम देश को बचाना चाहते हैं, मेले को बचाना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुदेव, बस अंतिम सवाल लूंगा। आप ये कह रहे हैं कि जो भारत का मीडिया जो दिखा रहा है, मोनालिसा दिखा रहा है, सुंदर साध्वी दिखा रहा है, एक पढ़ा लिखा लड़का बाबा कैसे बन जाता है, इससे अलग है जो कुंभ, वो भारत का मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये जनता को समझना चाहिए। मीडिया दिखा रही है सुंदर लड़की कौन है, सुंदर साध्वी कौन है, सुंदर साधु कौन है, छोटा साधु कौन है, बड़ा साधु कौन है, उल्टा सीधा दिखा रही है। साधुओं की जो इस मेले में परेशानी हुई है उसको किसी ने नहीं दिखाया है। मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ, 6 मीडिया वाले 6 चैनलों को मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। मेरा कहीं भी इंटरव्यू नहीं चला है। 6 चैनलों को मैं अपना इंटरव्यू दे चुका हूँ, अपनी जान पर खेलकर। मैं अपनी जान पर खेलकर 6 चैनलों को अपनी वीडियो दे चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैंने हर वीडियो में योगी जी को सचेत करने के लिए कहा है कि योगी जी आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। आपको जो बार बार आप आ रहे हैं साधु संतों की सेवा के लिए, परंतु मेला प्रशासन आपको वहाँ नहीं ले जाता जहाँ परेशानी है, वहाँ ले जाता है जहाँ उनके मेला प्रशासन के रिश्तेदारों के बढ़िया बढ़िया कैंप सजे हैं, वहाँ लेकर जाता है। अगर मेला प्रशासन पहले से अच्छे काम करना चाहता तो ये दशा देखने को नहीं मिलती। और मीडिया से भी मेरा करबद्ध निवेदन है, पूरा विश्व, पूरा देश आपको बहुत मानता है, बहुत देखता है, परंतु आप झूठी बेकार की बात न दिखाकर जो सत्यता है, जो समस्याएं हैं, उन समस्या को दिखाना चाहिए। एक माला बेचने वाली को सबसे बड़ी हीरोइन बना दिया। एक माला बेचने वाली को सब बार बार पूरा, जब भी मोबाइल खेलते हैं, जब भी मोबाइल खोलते हैं तो वही सामने, अरे भगवान का दर्शन छूट गया, योगी जी का दर्शन छूट गया। जब मोबाइल खोले उसी समय वो माला बेचने वाली, नाम तो मैंने नहीं याद करा उसका, पता नहीं जो भी होगी, उसी का फोटो सामने। अरे उससे देश चलेगा क्या? ये जितने भी चैनल वाले हैं ये भी पैसे के पीछे, इनसे जो पैसे देता है उससे कुछ भी करा ले। विशेष चैनल वालों को भी सरकार को इन पर बंदिश लगाना चाहिए कि जो चीज़ दिखाने के वो क्यों नहीं दिखाते, जो चीज़ दिखाने के वो क्यों नहीं दिखाते। एक भी चैनल ने अगर मेले की कमी दिखाई हो, बस वो माला बेचने वाली दिख रही है या कोई विदेश से कोई आकर साधु बन गई वो दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े महात्मा तपस्या करे, हमें एक बार नहीं दिखाया। हम 36 साल हो गए, लेटते नहीं, दिन में नहीं लेटते, रात को नहीं लेटते, 36 सालों से एक बार भी मीडिया ने हमें नहीं दिखाया। मैं बता दूं आपको कि जो गुरुदेव है 35 से 36 वर्ष हो गए, इन्होंने कभी जमीन का स्पर्श नहीं किया है। हमने खुद स्वयं रात्रि में देखा है, 4-4 बजे 5-5 बजे उठकर देखा है। गुरुदेव रात्रि में भी सोफे पर बैठकर ही विश्राम करते हैं। गुरुदेव, ये साधना क्या है और क्या लक्ष्य है इस साधना का? साधना का तब से सब साधन तब से प्रभु प्रसन्न होते हैं। बस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही साधना की जा रही है। और मैंने पढ़ा है, सुना है कि जिस क्षेत्र में कोई साधु तपस्या करता है उस क्षेत्र का वातावरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की उस क्षेत्र पर कृपा बरसती है। केवल जन कल्याण के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मैं पिछले 36 साल से लेटता नहीं हूँ, बैठा रहता हूँ या खड़ा रहता हूँ। बस पहले खड़ा ही रहता था, परंतु अब मैं बैठ जाता हूँ। पिछले 36 साल से मैं लेटा नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अपनी मात्र भूमि की रक्षा के लिए तपस्या कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन के लिए तपस्या कर रहा हूँ और भक्तों का कल्याण हो,
भक्तों का मैं खाता हूँ, उनका खाता हूँ, सेवा करता हूँ, अनुच्छेद चलवाता हूँ, बस उनका भला करे भगवान। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे घट में प्राण है मैं नहीं लेटूंगा, मैं केवल बैठकर साधना करूंगा भगवान के लिए, भक्तों के लिए और अपने देश के लिए। आपने इतने व्यस्त समय में हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म जितनी भी सीमा रखता है हम ये पूरा वीडियो बिना कट के दिखाएंगे। आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज श्री बालाजी धाम डुंडाहेड़ा बागपत से उत्तर प्रदेश आप सभी देशवासियों को इस अमृत कुंभ की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब आनंद के साथ रहें, सुरक्षित रहें। मेले में आवें तो शाही स्नान के समय ना आवें। 4 तारीख तक ना आए तो अच्छी बात है। 4 से और 8 तारीख के बीच में आप स्नान करने आए तो आपको सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस समय मेला बहुत खतरे में चल रहा है। आप सब अपने घर में रहें, आनंद से रहें, भगवान का भजन करें और मेले में आवें तो भीड़ से बचने की कोशिश करें। भीड़ से बचने की कोशिश करें, जहाँ कहीं भी भीड़ हो उस भीड़ में ना जावें। तो ये थे महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज, जिन्होंने कुंभ को लेकर बहुत बड़े खुलासे किए हैं जो हमारा भारत का मीडिया नहीं दिखा रहा है। हमने वो प्रयास किया है और ये ज़मीनी लेवल की कवरेज है, ग्राउंड जीरो से कवरेज है। इसको आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हिंदू और हिंदुत्व को, सनातन को बचाना है तो किन बातों को, और ख़ास तौर पर अगर योगी सरकार को बचाना है तो हमें किस और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे भगवान गुरुदेव ने कहा है कि आप 4 तारीख तक कुंभ में ना आए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो 4 के बाद ही आए, अपने साथ सामान कम से कम लाए, क्योंकि यहाँ आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखने और सुनने को मिलते रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।